लुपिन सीरीज में हम एक स्मार्ट और चालाक आदमी असेन दियोप की स्टोरी देखते हैं जो मशहूर जेंटलमैन थीफ आर्सीन लुपिन से इंस्पायर होकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हाइस्ट प्लान करता है। लेकिन उसका मकसद सिर्फ चोरी करना नहीं होता बल्कि अपने डैड के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना होता है। ये सीरीज मिस्ट्री, एक्शन और हर एपिसोड में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी हुई है। अगर आपको स्मार्ट प्लानिंग और सस्पेंस पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें असेन दिखाया जाता है जो लूवा म्यूजियम में जेनिटर का काम करता है और वो एक बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस को देख रहा था जिसे अगले हफ्ते ऑक्शन में रखा जाना था। नेक्स्ट डे असेन विंसेंट नाम के आदमी के पास जाता है क्योंकि असेन ने उसके पैसे वापस करने थे, बट असेन के पास पैसे नहीं थे। इसीलिए विंसेंट का आदमी केविन असेन को बिल्डिंग से फेंकने वाला था, बट असेन उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है कि मैं लूवा में काम करता हूँ और वहाँ मौजूद मैरी एंटोनेट के नेकलेस को ऑक्शन में रखा जाना है और हम उसे चुराएंगे। विंसेंट को असेन का ये आइडिया फजूल लगता है, बट असेन उसे बताता है कि म्यूजियम के अंदर आने वाला और बाहर जाने वाला हर सामान स्कैन होता है सिवाय अंदर आने वाले क्लीनिंग के सामान के और बाहर जाने वाले कचरे के, और तुम सब क्लीनर्स बनकर अंदर जाओगे। असेन उन तीनों को सारा प्लान बताता है कि कैसे आप लोगों ने कैमरास बंद करके गार्ड्स के यूनिफॉर्म चुराने हैं और जब ऑक्शन खत्म होगी तो नेकलेस को इस जगह रखा जाएगा और हमें उसे यहीं से चुराना होगा और हमारे पास बस 7 मिनट्स होंगे अपनी कार में भागने के लिए जो कि बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर खड़ी होगी। विंसेंट असेन से पूछता है कि अगर सारा खतरा हम उठाएंगे तो तुम क्या करोगे? तो असेन उन्हें बताता है कि मैं ये नेकलेस खरीदूंगा। विंसेंट के आदमी उसे बोलते हैं कि ये हमें धोखा देगा। इसके जवाब में विंसेंट उन्हें बोलता है कि पहले उसे धोखा हम देंगे। सीन कट होता है और हमें 1995 पेरिस दिखाया जाता है जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी और असेन अपने डैड बाबाकार के साथ जा रहा था कि एक लेडी की कार खराब हो जाती है। बाबाकार देखता है कि ये कार मिसिस पेलीग्रीनी की है तो वो उनकी हेल्प करता है क्योंकि बाबाकार मिस्टर पेलीग्रीनी यानी हबर्ट पेलीग्रीनी के घर ड्राइवर होता है। मिसिस पेलीग्रीनी असेन को कार में बिठाती हैं और उसकी डैड कार ठीक कर देते हैं जिसके बाद वो उन्हें घर ड्रॉप करते हैं। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सब वर्कर्स ऑक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज यहाँ बहुत से अमीर लोग उस नेकलेस को खरीदने के लिए आने वाले थे और उन्हीं में से एक आदमी था पॉल सरनीन जो कि ऑब्वियसली असेन ही था और वो ये फेक नाम यूज करके उस नेकलेस को खरीदने आया था। ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले होस्ट सब गेस्ट को इस नेकलेस की हिस्ट्री के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि पेलीग्रीनी फैमिली से ये नेकलेस 25 ईयर्स पहले चोरी हो गया था और सबको लगा कि ये नेकलेस अब कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इस नेकलेस के सारे जेमस्टोन्स बिखर गए थे। लेकिन जूलियट पेलीग्रीनी जो कि हबर्ट पेलीग्रीनी की बेटी होती है वो इस नेकलेस को ढूंढ लेती है और तभी हम वहाँ जूलियट को भी आता देखते हैं। असेन जूलियट से अपना फेस छुपाता है क्योंकि जूलियट असेन को जानती थी जब असेन के डैड उनके घर काम करते थे। होस्ट ऑक्शन स्टार्ट करता है और सब बिड्स लगाने लगते हैं जबकि विंसेंट अपने प्लान के मुताबिक क्लीनर बनकर गार्ड्स को मारता है और उनका यूनिफॉर्म चुरा लेता है। असेन नेकलेस खरीदने के लिए सबसे ज्यादा बिड लगा रहा था। इतने में दोबारा हमें 1995 का सीन दिखाया जाता है कि हबर्ट बहुत गुस्से में था और बाबाकार लाइब्रेरी की सफाई कर रहा था कि हबर्ट उस पर गुस्सा होता है। लेकिन मिसिस पेलीग्रीनी बाबाकार को बोलती है कि तुम इनकी बात से अपसेट मत होना बल्कि तुम अपने बेटे के लिए एक बुक ले लो और बाबाकार असेन के लिए आर्सीन लुपिन की बुक चूज करता है। देन प्रेजेंट में हम देखते हैं कि असेन नोट करता है कि ऑक्शन बहुत लंबी हो गई है और उसके पास इतना टाइम नहीं है। तभी वो 60 मिलियन यूरोस की सबसे ज्यादा बिड लगाता है और ऑक्शन खत्म हो जाती है। अब होस्ट नेकलेस के साथ बेसमेंट में था जहां वो मिस्टर पॉल सरनीन यानी असेन को पेमेंट करने का बोलता है और विंसेंट अपने प्लान के मुताबिक वहां गार्ड्स के यूनिफॉर्म में था। असेन होस्ट से बोलता है कि पेमेंट से पहले मैं नेकलेस को देखना चाहता हूं। होस्ट उसकी बात मान जाता है और तभी हम दोबारा पास्ट सीन देखते हैं जहां हबर्ट बाबाकार पर इल्जाम लगाता है कि मेरी सेफ से नेकलेस चोरी हो गया है और मुझे इस ड्राइवर पर शक है क्योंकि इसे मैंने कल यहाँ लाइब्रेरी में देखा था। बाबाकार हबर्ट को बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बट हबर्ट उसे चोर बोलता है और बाबाकार को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो मिसिस पेलीग्रीनी से हेल्प मांगता है, बट पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। देन प्रेजेंट में असेन जैसे ही वो नेकलेस अपने हाथ में पकड़ता है कि तभी विंसेंट और केविन उस पर अटैक कर देते हैं। असेन नीचे गिरता है और विंसेंट उसके हाथ बांध देता है और वो दोनों नेकलेस चुराकर वहाँ से भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि इतने में पुलिस उन्हें चेस करने लगती है और उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है और वो सीधा म्यूजियम में जाकर गिरते हैं। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ असेन अपने डैड से जेल में मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड ने सुसाइड कर ली है। असेन अपने डैड की ग्रेव पर था कि वहाँ मिसिस पेलीग्रीनी आती है जो असेन से सॉरी बोलती है, बट असेन उन्हें गुस्से से बोलकर वहाँ से चले जाता है। प्रेजेंट में पुलिस विंसेंट और उसके आदमियों को पकड़ लेती है और उनसे नेकलेस भी ले लिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड पुलिस ऑफिसर पॉल को बोलता है कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मुझे आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, बट होस्ट ऑफिसर को बोलता है कि चोरों ने इन्हें बहुत ज्यादा मारा है और ये तो बेकसूर हैं। ये सुनकर ऑफिसर पॉल से पूछता
पूछता है कि मैं आपकी कंपनी के बारे में नहीं जानता, मुझे बताओ कि आपकी कंपनी क्या करती है। असेन ऑफिसर को झूठ बोलता है और वो उसे जाने देते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है बाबा कार पर, जो असेन को आर्सीन लुपिन की बुक गिफ्ट करता है और असेन उसे रीड करने लगता है। देन हम ऑक्शन से 2 वीक्स पहले का सीन देखते हैं, जहां असेन सुबह उठता है और उसे न्यूज में पता चलता है कि मैरी एंटोनेट का नेकलेस, जो कि 25 ईयर्स पहले पेलिग्रीनी फैमिली से चोरी हो गया था, वो मिल गया है और वो उसे ऑक्शन में सेल करने वाले हैं। ये सुनकर असेन जल्दी से लूवा में जॉब हासिल करता है ताकि उसे वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और साथ ही वो विंसेंट से जानबूझकर लोन लेता है क्योंकि उसे विंसेंट जैसे आदमी की जरूरत थी अपने मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। और साथ ही असेन अपने दोस्त बेंजामिन के पास जाता है, जो कि असेन को मैरी एंटोनेट के नेकलेस की फेक कॉपी बनाकर देता है। और साथ ही हम वो सीन देखते हैं जब विंसेंट ने असेन पर अटैक किया था, तो असेन जल्दी से रियल नेकलेस को फेक से बदल देता है और जो नेकलेस विंसेंट के हाथ लगता है वो फेक नेकलेस होता है। इसीलिए रात को असेन अपने क्लीनर आउटफिट में बेसमेंट में जाता है और वहाँ मौजूद डस्टबिन से नेकलेस ले लेता है और वॉशरूम जाकर नेकलेस को कचरे में छुपा देता है। और जब सिक्योरिटी उसे चेक करती है तो किसी को भी कोई शक नहीं होता और असेन मैरी एंटोनेट का नेकलेस लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी वाइफ और अपने बेटे राउल से मिलता है। जबकि पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स एक दूसरे को बताते हैं कि जो नेकलेस उन चोरों से मिला है वो नकली है, इसीलिए तुम पॉल सरनीन को बता दो कि वो नेकलेस फेक है। जब यूसुफ नाम का ऑफिसर ये नाम पढ़ता है तो उसे सामने लुपिन की बुक नजर आती है और वो समझ जाता है कि इस चोरी का लुपिन से जरूर कुछ लेना देना है, क्योंकि पॉल सरनीन और आर्सीन लुपिन दोनों में सेम अल्फाबेट्स यूज होते हैं। जबकि लास्ट में असेन अपने बेटे राउल के साथ घूम रहा था और वो उसे वही बुक गिफ्ट करता है जो कि उसके डैड ने उसे गिफ्ट की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। देन एपिसोड 2 के स्टार्ट में असेन जेल में दिखाया जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे लॉक करके चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है 2 दिन पहले और हम असेन को उसके फ्रेंड बेंजामिन की शॉप में देखते हैं। बेंजामिन मैरी एंटोनेट के नेकलेस को देख रहा था जो असेन ने लूवा म्यूजियम से चुराया था। बेंजामिन असेन को बताता है कि ये नेकलेस बिल्कुल ओरिजिनल है और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। देन असेन सोचता है कि फिर वो लोग ऑक्शन में झूठ क्यों बोल रहे थे कि इस नेकलेस के सारे डायमंड्स गुम हो गए थे और जूलियट ने उन्हें ढूंढा है। असेन बोलता है कि मतलब ये नेकलेस कभी चोरी हुआ ही नहीं था और उन्होंने फजूल में मेरे डैड को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया। असेन बेंजामिन को बोलता है कि तुम इस नेकलेस के डायमंड्स अलग कर दो। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि राउल वहाँ आ जाता है और वो दोनों नेकलेस छुपा लेते हैं। देन सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पुलिस ऑफिसर गैब्रियल असेन के घर जाता है और उसे सोशल सर्विसेज में जाने को बोलता है क्योंकि उसके डैड मर चुके थे। असेन गैब्रियल के साथ चालाकी करता है और विंडो के रास्ते बाहर भाग जाता है। जब गैब्रियल को ये पता चलता है तो वो जल्दी से असेन को पकड़ लेता है और उसे सोशल सर्विसेज ले जाता है। देन प्रेजेंट में जूलियट अपनी मोम के पास थी और वहाँ से जाने लगती है कि उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मुझे 2 बजे पार्क में मिलो और पुलिस को मत लेकर आना। और जूलियट को लेटर में नेकलेस का एक डायमंड भी मिलता है। जूलियट पार्क में दिखाई जाती है जहाँ असेन फूड डिलीवरी आउटफिट में उसके पास जाता है और उसे पता चलता है कि जूलियट पुलिस के साथ यहाँ आई है, इसीलिए असेन पुलिस के माइक पर हाथ रखता है और जूलियट को अपना फेस दिखाता है। जूलियट हैरान होकर पूछती है कि क्या तुमने हमसे नेकलेस चुराया है? तो असेन बोलता है कि सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा और वो जूलियट को बोलता है कि नेकलेस के डायमंड्स कभी गुम हुए ही नहीं थे, तो तुमने झूठ क्यों बोला और मेरे डैड पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? जूलियट उसे बोलती है कि नेकलेस के डायमंड्स गुम होने की न्यूज मैंने और मेरे डैड ने जानबूझकर फैलाई थी, और रही बात तुम्हारे डैड की तो उन्होंने अपनी चोरी का एतराफ खुद किया था। असेन जब अपने करीब पुलिस ऑफिसर्स देखता है तो वो जल्दी से अपनी साइकिल पर भागने लगता है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, असेन अपने बहुत सारे डिलीवरी बॉयज बुला लेता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। असेन सीधा अपने रूम में जाता है और अपने डैड का सामान देखने लगता है जिसमें उसे अपने डैड का लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने असेन को बताया था कि मैंने ये चोरी सिर्फ तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए की थी, जबकि उस लेटर में उसके डैड ने कमिट और लाइब्रेरी के स्पेलिंग गलत लिखे थे। ये देखकर असेन याद करता है कि उसके डैड उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स पर बहुत ध्यान दिया करते थे और उन्हें मिस्टेक्स पसंद नहीं थी। असेन कंप्यूटर में चेक करता है कि जब उसके डैड जेल में थे तो उनके साथ कॉमेट नाम का एक आदमी था जो लाइब्रेरी में काम किया करता था। असेन वही लेटर बेंजामिन को दिखाता है जो असेन को कहता है कि मैं तो हर बार स्पेलिंग की मिस्टेक करता हूँ, इसमें क्या है? असेन बोलता है कि मेरे डैड कभी भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं कर सकते, ये जरूर उनका कोई मैसेज है, मुझे जेल जाकर कॉमेट से मिलना होगा ताकि मुझे सच मालूम हो सके। बेंजामिन उसे रोकता है बट असेन ऐसा ही करता है और जेल में जिब्रिल नाम के प्रिजनर से मिलने जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरा कोट पहनकर बाहर चले जाओ और मैं तुम्हारी जगह अंदर जेल में जाऊंगा। जिब्रिल उसकी बात पर हंसता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो? असेन जल्दी से उसकी हथकड़ी खुद पहन लेता है और उसे बताता है कि बाहर जो ऑफिसर तुम्हें लेकर आया था उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है और अब नया ऑफिसर आया है जो तुम्हें
तुम्हें नहीं जानता। ये सुनकर जिब्रील असेन की बात मान लेता है और पुलिस ऑफिसर असेन को जेल में ले जाता है। दूसरी तरफ जूलियट से ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि हमें लगता है कि आप चोर को जानती हैं। ये सुनकर जूलियट ऑफिसर पर गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि आप नेकलेस को ढूंढें, वरना आपको नई जॉब ढूंढना पड़ेगी। असेन जेल में प्रिजनर से कॉमेट का पूछने लगता है, जहाँ एक आदमी उसे कॉमेट का सेल नंबर बताता है। इतने में दो प्रिजनर्स असेन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जिब्रील की जगह आए हो और हमारा जिब्रील के साथ पुराना हिसाब बाकी है जो अब तुम अदा करोगे। वहाँ से असेन जब कॉमेट के सेल में जाता है तो उसे पता चलता है कि कॉमेट की कंडीशन खराब है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। असेन हॉस्पिटल जाता है और बहाना बनाता है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे मौका नहीं मिल पाता कि वो कॉमेट से बात कर सके। देन हम यूसुफ को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में वही आरसीन और सरनीन वाले मामले में बिजी था, जहां सोफिया उसे बोलती है कि बॉस ऑलरेडी गुस्से में है और तुम अभी भी लुपिन को लेकर बैठे हो। अच्छा होगा कि तुम ये सब छोड़ दो और केस के ऊपर फोकस करो। नेक्स्ट डे असेन जानबूझकर उन दोनों प्रिजनर्स को गुस्सा चढ़ाता है, जिस वजह से वो असेन को इंजर्ड कर देते हैं और असेन हॉस्पिटल जाता है। रात को जब असेन को मौका मिलता है तो वो कॉमेट को बताता है कि मैं बाबाकार का बेटा हूँ, वो आपके ही सेलमेट थे। कॉमेट को याद आ जाता है और वो असेन को बताता है कि तुम्हारे डैड को हर वक्त निगरानी में रखा जाता था। मैं तुम्हारे डैड के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरे सेल में जाना होगा और वहाँ तुम्हें एक बुक मिलेगी जो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए रखी है। देन सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ असेन को बताया जाता है कि एक डोनर ने तुम्हारा एडमिशन फ्रांस के बेस्ट प्राइवेट स्कूल में करवाया है। वो चाहता है कि तुम अच्छी एजुकेशन हासिल करो। देन प्रेजेंट में असेन कॉमेट के सेल में जाता है और वो बुक लेकर अपने रूम में पहुंचता है। उस बुक में उसके डैड ने कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रखे थे और जब असेन उन्हें पढ़ता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके डैड बिल्कुल बेकसूर थे और उन्हें मिसिस पेलिग्रीनी ने फंसाया है। ये सुनकर असेन को बहुत गुस्सा आता है, जबकि दूसरी तरफ जूलियट अपने डैड से पूछती है कि क्या वाकई 25 साल पहले बाबाकार ने हमारा नेकलेस चुराया था। तो हबर्ट उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि बिल्कुल उसी ने नेकलेस चोरी किया था। असेन जब अपनी बैंडेज करवाने हॉस्पिटल जाता है तो वो कॉमेट का शुक्रिया अदा करता है, जबकि कॉमेट उसे बोलता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, लेकिन प्लीज तुम मेरी वाइफ को किसी तरह खुशी देना। असेन उसकी बात मान लेता है और अब असेन जानता था कि उसे उन दो प्रिजनर से खतरा है, इसीलिए वो पूरी तैयारी में था और उनके आने से पहले ही वो अपने रूम से वॉशरूम में चला जाता है और सुसाइड कर लेता है। पुलिस को जब ये पता चलता है तो वो असेन को हॉस्पिटल भेज देते हैं। ऑन दी अदर हैंड राउल लुपिन की बुक रीड कर रहा था कि हमें पता चलता है कि ये सब असेन का प्लान था ताकि वो जेल से बाहर निकल सके। इसी वजह से उसने बहुत सारी पिल्स खा रखी थी और उसने ये सब पूरी तैयारी से किया था और जब उसे होश आती है तो वो खामोशी से एम्बुलेंस से बाहर चला जाता है। अब असेन सीधा मिसिस पेलिग्रीनी के अपार्टमेंट जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर आपने क्यों मेरे डैड को फंसाया। तो वो असेन को बताती हैं कि मैंने तुम्हारे डैड को चोरी का एतराफ करने को बोला था जबकि वो बेकसूर थे। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि उनकी सजा कम हो सके और मेरी जज से बात हुई थी जिसने वादा किया था कि वो तुम दोनों पर रहम करेगा, लेकिन वो जज बिल्कुल झूठा निकला और ये सब उस पुलिस वाले की वजह से हुआ है जिसने तुम्हारे डैड की मदद नहीं की और उसने हमें धोखा दिया। असेन उस पुलिस वाले का नाम पूछता है जो कि गैब्रियल ही था। मिसिस पेलिग्रीनी असेन को बताती हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की ताकि तुम अच्छी एजुकेशन ले सको। असेन समझ जाता है कि उसे उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेकर देने वाली मिसिस पेलिग्रीनी ही थी और उसी स्कूल में असेन की बेंजामिन के साथ दोस्ती होती है। देन असेन वहाँ से चला जाता है और वो बेंजामिन से मिलता है जो कि असेन को जेल से वापस आया देखकर काफी खुश होता है। असेन अब सीधा कॉमेट के घर जाता है जहाँ वो उसकी वाइफ के लिए एक डायमंड रख देता है, जिसे देखकर कॉमेट की वाइफ बहुत खुश होती है। देन लास्ट में असेन अपने रूम में बैठा पुलिस ऑफिसर गैब्रियल का पता लगा रहा था क्योंकि अब उसे गैब्रियल से सवाल पूछने थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। देन एपिसोड 3 के स्टार्ट में असेन अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था जहां हमें पता चलता है कि उसने गैब्रियल के घर में कैमरास लगा दिए हैं और वो उसे देख रहा होता है ताकि उसे गैब्रियल की रूटीन का पता चल सके। देन गैब्रियल अपने ऑफिस जाता है जहां असेन उसके पास आईटी टेक्नीशियन बनकर जाता है और उसे ऑफिस से बाहर ले जाकर एक बेसमेंट में उसे मारकर अनकॉन्शियस कर देता है और उसका सिम कार्ड तोड़कर एक बॉक्स में डालकर उसे वैन में ले जाता है। देन गैब्रियल एक रूम में चेयर पर बांधा हुआ दिखाया जाता है जिसके सामने एक कैमरा था और असेन दूसरे रूम से अपनी आवाज बदलकर गैब्रियल से बात कर रहा था। असेन गैब्रियल को अपने डैड बाबाकार की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो गैब्रियल अपने पास्ट में चला जाता है जब वो एक पुलिस ऑफिसर था और वो हबर्ट को बोलता है कि आप बाबाकार पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन उसका तो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उसके साथ रहने वाले लोग भी उसे एक अच्छा इंसान बता रहे हैं। साथ ही उसका एक बेटा है जिसे वो अकेला पालता है। हबर्ट बोलता है कि मेरी सेफ पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। गैब्रियल उसे बताता है कि वो फिंगरप्रिंट्स किसी ने उसे फंसाने के लिए वहां प्लांट किए थे। साथ ही गैब्रियल हबर्ट को बोलता है कि आप
आपने अपने नेकलेस के चोरी होने से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी में उसकी कीमत बढ़ाई थी। तो हबर्ट झूठ बोलता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि तुम्हारा नेकलेस ज्यादा कीमती है तो मैंने कीमत बढ़ा दी। हबर्ट देखता है कि गैब्रियल अपना काम कुछ ज्यादा ही ईमानदारी से कर रहा है, जो कि उसके लिए मसले की बात है। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और असेन गैब्रियल से पूछ रहा था कि तुमने मेरे डैड को क्यों बंसाया। गैब्रियल उसे हर बार एक ही जवाब दे रहा था कि तुम्हारे डैड ने चोरी की थी, लेकिन असेन मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो गैब्रियल को शो करता है कि तुम पुलिस ऑफिसर की सैलरी से इतनी वेकेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते, बताओ ये सब पैसा तुम्हारे पास कहां से आया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कमिश्नर के किडनैप होने की न्यूज फैल गई थी और वो उन्हें ढूंढ रहे थे कि यूसुफ को पता चलता है कि 25 साल पहले जब ये नेकलेस चोरी हुआ था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन गैब्रियल ने ही की थी, और अब भी जब नेकलेस चोरी हुआ है तो गैब्रियल को किडनैप किया गया है। जरूर ये दोनों केस कनेक्टेड हैं। असेन गैब्रियल से सच निकलवाने के लिए उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारी डीफेक वीडियो शेयर कर दूंगा, और वो गैब्रियल को उसकी फैमिली की वीडियो दिखाता है। गैब्रियल उसे बोलता है कि तुम मेरी फैमिली को कुछ मत करना। इतने में असेन को उसकी वाइफ की कॉल आती है कि राहुल की बर्थडे है, बताओ तुमने क्या प्लान किया है। असेन उसे झूठ बोलता है कि मेरे पास एक सरप्राइज है जो कि राहुल को बहुत पसंद आएगा। देन हम फ्लैशबैक देखते हैं जब असेन स्कूल गया था तो उसकी मुलाकात क्लेयर से होती है और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। प्रेजेंट में ऑफिसर्स असेन की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जब उसने गैब्रियल को किडनैप किया था, जबकि असेन गैब्रियल से पूछते हुए गलती से बाबाकार को अपना डैड बोल देता है और गैब्रियल को पता चल जाता है कि उसे किडनैप असेन ने किया है। गैब्रियल असेन को बोलता है कि मुझे तुम याद हो, उस टाइम मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। दूसरी तरफ पुलिस को गैब्रियल के फोन से उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो वहां जाने लगते हैं, जबकि गैब्रियल असेन को बोलता है कि मैंने ये सारे काम अपने बच्चों के लिए किए और बाबाकार ने भी ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम अच्छी लाइफ स्पेंड कर सको। असेन को पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए असेन गैब्रियल को कहता है कि मिसिस पेलिग्रिनी ने तुम्हें मेरे डैड पर नजर रखने को बोला था, इसीलिए जब उन्होंने सुसाइड की तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। पुलिस गैब्रियल तक पहुंचने वाली थी और असेन जानता था कि गैब्रियल को पता है कि उसे मैंने किडनैप किया है, इसीलिए वो अपना प्लान मजीद खराब नहीं करना चाहता था और वो गैब्रियल को छोड़ देता है और वहां से चले जाता है। साथ ही पुलिस वहां पहुंच जाती है, मगर ये भी असेन का एक प्लान था क्योंकि असेन ने दोबारा से पुलिस को ट्रैप में फंसाया था। मगर यूसुफ असेन की स्ट्रेटेजीज को समझता था, इसीलिए वो बॉस को बोलता है कि कमिश्नर इसी बिल्डिंग में है, और जब वो लोग सर्च करते हैं तो उन्हें कमिश्नर उसी बिल्डिंग में मिलता है। अब यूसुफ 100% श्योर था कि ये सब काम उस लूवर वाले चोर का है, जबकि सोफिया बॉस से बात कर रही थी कि आखिर कौन किसी को 4 घंटों के लिए किडनैप करता है और उसे कुछ किए बगैर ही जाने देता है। उसका बॉस बोलता है कि मैं अब क्या करूं, कमिश्नर इस केस को अपने आदमियों से सोल्व करवाना चाहता है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम नेकलेस वाले केस पर फोकस करें। यूसुफ बॉस को बोलता है कि नेकलेस चोरी करने वाला और कमिश्नर को किडनैप करने वाला एक ही आदमी है और वो पॉल सरनीन है। उसका बॉस कहता है कि ये दोनों अलग अलग केस हैं, आखिर इनका एक दूसरे से क्या लेना देना। तो यूसुफ बताता है कि 25 साल पहले जब नेकलेस चोरी हुआ था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर ने ही की थी। गैब्रियल अपने घर पहुंचता है और घर में मौजूद सारे कैमरास ढूंढकर तोड़ देता है, जिस वजह से असेन उस पर नजर नहीं रख पाता। गैब्रियल वो टाइम याद करने लगता है जब हबर्ट ने उसे कहा था कि तुम शायद हमारे काम करने के तरीके से अनजान हो, क्योंकि गैब्रियल जानता था कि बाबाकार को फंसाया जा रहा है, जबकि हबर्ट गैब्रियल को उसकी वाइफ की धमकी देता है, जिस वजह से गैब्रियल हबर्ट के प्लान में शामिल हो जाता है। प्रेजेंट में गैब्रियल हबर्ट को कॉल करता है और बाबाकार वाले केस पर बात करने के लिए बोलता है। तभी उसकी वाइफ उसे मिलने आती है और असेन गैब्रियल के डिवाइस पर उसकी वाइफ के सामने कॉल रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है, जिसमें गैब्रियल पेलिग्रिनी का नाम ले रहा था। ये सुनकर गैब्रियल उस डिवाइस को तोड़ देता है ताकि उसकी वाइफ को कुछ भी पता ना चल सके, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। देन एपिसोड 4 में असेन अपना ड्रोन हबर्ट के घर फ्लाई कर रहा था ताकि उसे कोई प्रूफ मिल जाए और वो पेलिग्रिनी को सबके सामने एक्सपोज कर दे, मगर उसका ड्रोन लेजर से टच हो जाता है और सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और उसका ड्रोन डिस्ट्रॉय कर देती है। देन नेक्स्ट डे गैब्रियल कैफे में था कि असेन उसके सामने जाता है और उसे नया डिवाइस गिफ्ट करता है जो कि उसने कल तोड़ दिया था। असेन गैब्रियल को हबर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन गैब्रियल उसे कुछ नहीं बता रहा था। बट जब असेन उससे उसकी वाइफ की बात करता है तो गैब्रियल डर जाता है और बोलता है कि मेरी फैमिली का और मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें एक नाम बताता हूँ, और वो एक जर्नलिस्ट का नाम है जिसने कुछ साल पहले हबर्ट को ऑलमोस्ट एक्सपोज कर दिया था, लेकिन हबर्ट ने उसे चुप करवा दिया, और उसका नाम फेबियन है। असेन वहाँ से अपने रूम में जाता है और फेबियन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है और उसे फेबियन की लिखी हुई बुक भी मिलती है। साथ ही हम फेबियन को देखते हैं जो कि अकेली अपने डॉग के साथ रहती है, और जब वो अपने घर जाती है तो असेन पहले से ही वहाँ बैठा था। असेन फेबियन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप फेबियन हैं और ये बुक आपकी लिखी हुई है, बट वो लेडी झूठ बोलती है कि मैं फेबियन नहीं हूँ। असेन बोलता है कि मेरा और आपका एनिमी सेम ही है, उसने आपका करियर डिस्ट्रॉय किया है और मेरे डैड को मरवाया है। ये सुनकर भी फेबियन उसकी हेल्प
करने से मना कर देती है और बोलती है कि हबर्ट पेलिग्रिनी बहुत डेंजरस है और वो हर उस आदमी को चुप करवा देता है जो कि उसके खिलाफ जाता है। ऑन दी अदर हैंड तीनों ऑफिसर्स कमिश्नर गैब्रियल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको किडनैप करने वाला और नेकलेस चोरी करने वाला चोर एक ही आदमी है, लेकिन गैब्रियल जवाब देता है कि ऐसा नहीं है। इतने में यूसुफ बोलता है कि वो चोर लुपिन का फैन है। इस बात का फायदा उठाकर गैब्रियल बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, जिसने मुझे किडनैप किया था वो बिल्कुल लुपिन के जैसे कपड़ों में था। गैब्रियल इन सब ऑफिसर से अपनी किडनैपिंग की वजह इसलिए छुपा रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो असेन का इन्हें बताएगा तो बदले में असेन उसकी फैमिली को और उसके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए गैब्रियल अपना मुंह नहीं खोलता और उसे हबर्ट का मैसेज आता है जो कि उससे मिलने का बोलता है। असेन बाहर घूम रहा था कि फेबियन उसे ढूंढ लेती है और उसकी हेल्प करने को रेडी थी। फेबियन असेन को बताती है कि हबर्ट की वजह से कोई भी मुझे पेरिस में जॉब नहीं देता और मैं 10 साल से अकेली हूँ। असेन उसे अपना झूठा नाम बताता है बट फेबियन भी प्रो थी, वो उससे असेन का रियल नाम पूछकर ही रहती है। असेन फेबियन को अपने घर लेकर जाता है जहाँ वो बताता है कि 1995 में हबर्ट ने मेरे डैड को नेकलेस की चोरी के इल्जाम में जेल में भिजवा दिया था, जबकि कभी उन्होंने चोरी की ही नहीं थी और मेरे डैड ने शर्म के मारे सुसाइड कर ली। फेबियन उसे बताती है कि 1995 वो साल था जब हबर्ट की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, इसीलिए उसने नेकलेस की चोरी होने की रूमर फैलाई और उसने इंश्योरेंस के पैसों से अपनी कंपनी को दोबारा स्टेबल किया। अब असेन को क्लियर हो गया था कि उसे हर हाल में हबर्ट को एक्सपोज करना है और उसे फेबियन की जरूरत है। फेबियन असेन को बोलती है कि हमें एक ऐसा प्रूफ चाहिए जिसे वो कभी छुपा ही ना सके और सबको पता चल जाए कि हबर्ट एक क्रिमिनल है। फेबियन जवाब देती है कि मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है। देन सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है जहां वो असेन के स्केचेस बनवा रहे थे उन लोगों से जिन्होंने असेन को देख रखा था। फेबियन असेन को न्यूज़पेपर ऑफिस लेकर जाती है जहां उसने अपनी पूरी लाइफ काम किया था। वो असेन को बोलती है कि ऊपर 3rd फ्लोर पर तुम्हें एक टेप मिलेगी जिसे तुम्हें लेकर आना है। असेन अपना भेस बदलता है और फेबियन ऑफिस में कॉल करती है और झूठ बोलती है कि मैं इसी ऑफिस में काम करती हूँ और एक जर्नलिस्ट हूँ, और वो सिक्योरिटी गार्ड को उस ग्लासेस वाले आदमी को अपने ऑफिस 3rd फ्लोर पर भेजने के लिए बोलती है। ऐसा ही होता है और असेन ऊपर से वो टेप लेने में कामयाब हो जाता है, मगर दूसरा गार्ड पहले को बताता है कि ये जिनके ऑफिस से आया है वो बीमार है और वो छुट्टियों पर हैं। जब वो दोनों असेन को पकड़ने लगते हैं तो असेन वहाँ से भाग जाता है। ऑन दी अदर हैंड पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स देखते हैं कि असेन के 4 स्केचेस बने हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है और ऐसा लगता है कि ये 4 अलग लोग हैं। यूसुफ बोलता है कि शायद ये आदमी लुपिन की तरह भेस बदलने में माहिर है। इससे पहले कि बॉस उस पर गुस्सा होता, यूसुफ वहीं पर चुप कर जाता है। फेबियन असेन को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें हबर्ट मिलिशियंस को इलीगल वेपन बेच रहा था और उनके साथ धोखा करता है, जिस वजह से मिलिशियंस बदला लेने के लिए फ्रेंच एम्बेसी पर अटैक करते हैं। ये देखकर असेन काफी खुश होता है और बोलता है क्यों ना हम इस वीडियो को हबर्ट को एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल करें। फेबियन उसकी बात से एग्री करती है और असेन इस वीडियो को सेल्वाटोर नाम से अपलोड करने की धमकी देता है और ये पोस्ट सब लोग देख लेते हैं, इवन कि उसकी बेटी जूलियट भी देख लेती है। और जब जूलियट अपने डैड हबर्ट से ये पोस्ट डिस्कस करती है तो हबर्ट उसे बोलता है कि ये वीडियो बिल्कुल फेक होगी और वो बोलता है कि इस पोस्ट को तुम डिलीट कर दो, जबकि वो पोस्ट बार बार रीट्वीट हो चुकी थी। इसीलिए हबर्ट इस मामले को हल करने के लिए एक नया प्लान बनाता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और सबको बताता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने अपनी कंपनी अपनी मेहनत से चलाई है और कोई भी सेल्वाटोर नाम का आदमी मेरे पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है और अगर वो इतना ही सच्चा है तो सामने आकर बात करे, ना कि फेक अकाउंट यूज करे। तब फेबियन हबर्ट से सवाल करती है क्या आप फ्रेंच एम्बेसी पर होने वाले टेररिस्ट अटैक से जुड़े हैं, तो हबर्ट को कोई भी जवाब नहीं आता और वो इसका जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चले जाता है। ये सब असेन बेंजामिन के साथ अपने टीवी पर देख रहा था। वहाँ से फेबियन अपने घर जा रही थी तो उसे पता चलता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन फेबियन उससे बचकर अपने घर पहुँचती है। जब असेन उससे मिलने आता है तो फेबियन उसे बताती है कि हबर्ट का एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था। असेन बोलता है कि मैं आज एक फेमस शो में सेल्वाटोर बनकर जाऊंगा और हबर्ट का सच सबके सामने लाऊंगा ताकि सब लोग जान जाएं कि हबर्ट एक क्रिमिनल है। यूसुफ अपने बनाए स्केचेस गैब्रियल को दिखाता है और बोलता है कि जिस आदमी ने आपको किडनैप किया था वो इन्हीं चारों में से एक है। उसका बॉस बोलता है कि ये आदमी भेस बदलने में माहिर है। गैब्रियल उन लोगों पर गुस्सा होता है और बोलता है कि नेकलेस को चोरी हुए 3 हफ्ते हो गए हैं लेकिन तुम लोग उसे ढूंढ नहीं सके, और गैब्रियल यूसुफ को केस से बाहर निकाल देता है क्योंकि वो कहीं न कहीं असेन तक पहुंचने वाला था। असेन सेल्वाटोर बनकर शो में जाने की तैयारी कर रहा था और जब वो शो में जाता है तो वो वीडियो प्ले करवाता है, मगर वो वीडियो एडिटेड थी और उसमें हबर्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। मतलब ये कि हबर्ट उसी स्टूडियो में था और उसने स्टूडियो वालों को पैसे देकर ये सब करवाया था। असेन वहाँ से जाने लगता है मगर हबर्ट के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। असेन उन लोगों से लड़ने लगता है और स्टूडियो से बाहर चले जाता है और जूलियट अपने डैड हबर्ट को कॉल पर बताती है कि आप सही बोल रहे थे, आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही वो हबर्ट को बताती है कि ये सेल्वाटोर असेन ही है और इसी ने हमारा नेकलेस चुराया है। जब हबर्ट को ये पता चलता है तो वो काफी हैरान होता है और वो असेन को मरवाने के लिए तैयारी करता है। दूसरी तरफ फेबियन असेन का वेट कर
रही थी कि वहाँ पर हबर्ट का आदमी आता है और उससे असेन का एड्रेस पूछने लगता है, मगर फेबियन उसे कुछ नहीं बताती। और जब असेन वहाँ पहुँचता है तो उसे फेबियन मरी हुई मिलती है और वो बहुत उदास हो जाता है और उसे फेबियन का एक लिखा हुआ नोट भी मिलता है जिसमें फेबियन उससे बोल रही थी कि तुम सच सबके सामने लाकर जरूर रहना। और लास्ट में हम यूसुफ को देखते हैं जो कि नोट करता है कि ये शो वाला आदमी भी पॉल सरनीन ही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। देन एपिसोड 5 के स्टार्ट में असेन बेंजामिन के पास था और फेबियन की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था और बोलता है कि अब मैं हबर्ट को नहीं छोड़ूंगा। बेंजामिन असेन को बताता है कि तुम्हारी एक अपनी फैमिली है, तुम उसको देखो और आज राहुल का बर्थडे भी है। यूसुफ पुलिस स्टेशन में ढूंढ रहा था कि उसे इस चोर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हालांकि वो केस से बाहर था कि इतने में उसे पता चलता है कि आज मॉरिस ली ब्लैंक यानी आर्सीन लुपिन बुक लिखने वाले राइटर का बर्थडे है। दूसरी तरफ सोफिया अपने बॉस से बोल रही थी कि एक चोर लूवा म्यूजियम में चोरी करता है और किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाता, आखिर ये चोर कौन है। देन असेन रोड पर जा रहा था कि उसे पता चलता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। असेन उस आदमी से बचकर भागता है और वो आदमी उसे पकड़ने लगता है। असेन बहुत चालाक था और वो बिल्डिंग की छत पर भागकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है और सीधा अपने घर जाता है और वो राहुल को उसका गिफ्ट देता है और बोलता है कि हम आज दूसरी सिटी जा रहे हैं। देन क्लेयर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि 2006 का सीन था और क्लेयर साइकेट्रिस्ट से असेन की बात कर रही थी कि हम असेन को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर होने का झूठ बोलता है और एक रिच लेडी के पास जाता है और बोलता है कि आपको चोरों से खतरा है, आप ऐसा करो कि मुझे अपना सबसे कीमती सामान दे दो और मैं उस सामान को पुलिस स्टेशन में एक लॉकर में रखवा दूंगा। वो लेडी उसकी बातों में आ जाती है और वो उसे कुछ सामान दे देती है। असेन उस सामान को चोरी कर लेता है और सीधा बेंजामिन के पास जाता है। वो ये सामान बेंजामिन को देता है और बेंजामिन उसे अपनी शॉप के रिलेटेड बताता है कि मुझे बहुत अच्छी लोकेशन मिली है और मजे की बात यह है कि वहाँ से पुलिस स्टेशन बहुत दूर है। देन प्रेजेंट में असेन अपनी फैमिली के साथ ट्रेन में बैठा दिखाया जाता है और जब वो लोग सेल्फी लेते हैं तो असेन नोट करता है कि पेलिग्रीनी का आदमी भी उसी ट्रेन में बैठा है। असेन परेशान हो जाता है और उसकी तरफ नहीं देखता। वो आदमी हबर्ट को बोलता है कि असेन अपनी फैमिली के साथ है। हबर्ट उसे कहता है कि तुम उसकी फैमिली को जाने दो मगर असेन को मार दो। असेन राहुल को बर्थडे विश करने के बहाने उठता है और उस आदमी को देखता है। असेन बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चले जाता है और जब वो आदमी उसका पीछा करने जाता है तो असेन मौका ढूंढकर उस आदमी से लड़ता है और उसे लॉक करके वापस अपनी सीट पर पहुंचता है, जहां क्लेयर उससे बोलती है कि तुम इतनी देर से कहां थे, तो असेन उससे झूठ बोल देता है। देन सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहां असेन और क्लेयर रेस्टोरेंट में थे कि असेन को वही लेडी मिलती है जिसका उसने सामान चुराया था। ये देखकर असेन जल्दी से वहां से क्लेयर को लेकर भाग जाता है। देन प्रेजेंट में हबर्ट का आदमी असेन की सीट पर आकर बैठ जाता है और राहुल को बोलता है कि मैं भी लुपिन का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्लेयर समझ जाती है कि जरूर कोई मसला है बट असेन उसे रिलैक्स रहने का बोलता है। असेन जल्दी से पुलिस ऑफिसर के नंबर पर मैसेज करता है कि मैं पॉल सरनीन हूँ और मेरी ट्रेन लूहार स्टेशन पर रुकने वाली है। मैंने लॉन्ग कोट पहना है और ये सुनकर ऑफिसर अलर्ट हो जाता है और वो लूहार पुलिस स्टेशन में ये सब डिटेल सेंड कर देता है। असेन क्लेयर और राहुल को ट्रेन से जाने का बोलता है और हबर्ट का आदमी असेन पर गन पॉइंट किए ट्रेन से उतरने को कहता है। जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो पुलिस वहाँ उसे अरेस्ट करने आ जाती है और पुलिस हबर्ट के आदमी को पकड़ लेती है और उन्हें उसके पास से नेकलेस का डायमंड भी मिलता है जो असेन ने उसके कोट में रख दिया था। अब असेन अपनी फैमिली के साथ बीच पर जाता है जहाँ सबने लुपिन का कॉस्ट्यूम पहन रखा था क्योंकि आज लुपिन के क्रिएटर की बर्थडे थी। इतने में राहुल उनकी बातों के दरमियान नीचे चला जाता है। क्लियर असेन से पूछती है कि आखिर वो आदमी कौन था, तुम्हारे ये काम कब खत्म होंगे, और वो बात ही कर रहे थे कि उन्हें राहुल की याद आती है और वो दोनों राहुल को ढूंढने लगते हैं मगर उन्हें राहुल नहीं मिलता। ऑन दी अदर हैंड पुलिस स्टेशन में ऑफिसर देखते हैं कि ट्रेन वाला आदमी सरनीन नहीं है बट स्टिल वो लोग दूसरी सिटी जाकर उस नेकलेस के डायमंड को लाने का सोचते हैं बट कमिश्नर उन्हें बताते हैं कि वो आदमी छोड़ दिया गया है क्योंकि जो गन उसके पास थी वो उसका लाइसेंस होल्डर है और किसी ने उसके कोट में डायमंड जानबूझकर रख दिया था ताकि उसे फंसा सके। जबकि वो हबर्ट का आदमी राहुल को किडनैप कर लेता है और असेन उसे ढूंढ रहा था कि यूसुफ उसे देख लेता है और उसे लुपिन बोलता है और इसी सस्पेंस के साथ सीजन 1 ऑफ लुपिन यहीं पर खत्म हो जाता है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड एंड गुड बाय अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।